Hello, students. Good evening to all of you. Hope you are well and taking care at your home and spending time for study continuously. Let us continue our chapter 3, 11th class kinematics. The next topic we will discuss today is calculus method. To understand calculus method, we will first understand about differentiation and then इंटीग्रेशन. जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को समझ जाएंगे तो कैलकुलस मेथड हमें बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन होता क्या है, होता क्यों है, होता कैसे है एंड कहाँ यूज़ करना है, वो हमें सीखना है. लेट अस डिस्कस. इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. मैथ के सिलेबस में है बट वो बाद में पढ़ोगे आप. फिजिक्स में यही रिक्वायरमेंट हो रही है या फिजिक्स में जहाँ भी जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं डिस्कस करूँगा. आई विल टीच. पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन को पढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि डिफरेंशिएशन की नीड कहाँ है और नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों पड़ती है डिफरेंशिएशन की. लेट अस अंडरस्टैंड. टू अंडरस्टैंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन वन एग्जाम्पल. ध्यान से समझेंगे एग्जाम्पल. समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूँगा. देखें ज़रा. लेट अ पार्टिकल इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 10 seconds. इन टाइम इक्वल्स टू 10 seconds. व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड. तो हम क्या करेंगे, मोस्टली बच्चे रिप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी इज 10, टाइम इज 10, सो आंसर इज 100 मीटर. बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी आ गया. बट ये मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा था. मेन क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज t मीटर पर सेकेंड, where t stands for time. What is the displacement covered by the particle now in 10 second. अब 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा. व्हाट इज़ द आंसर. ऑप्शन में दे रहा हूँ 0, 10 मीटर, 50 मीटर एंड 100 मीटर. कुछ बच्चे बोलते हैं 10t या कुछ और आंसर देते हैं. ऑप्शन में ही नहीं है, सिर्फ 4 ऑप्शन हैं, इन्हीं में से एक हमारा आंसर है. 0, 10, 50 एंड 100 मीटर. अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कोई 0 बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 100 बोलता है, 50 तक पहुंच ही नहीं पाते. वाइल 0, 10, 100 आर रॉन्ग. 50 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर. अब पॉइंट आया 50 मीटर करेक्ट कैसे है. देखें ज़रा. डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम. बट ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है. बट इन दिस क्वेश्चन वेलोसिटी इक्वल्स टू टी. टी स्टैंड्स फॉर टाइम. इट मीन्स, इसका मतलब समझते हैं. व्हेन टाइम इज 0, व्हाट इज द वेलोसिटी, 0. व्हेन टाइम इज 1, वेलोसिटी बिकम्स 1 मीटर पर सेकेंड. व्हेन टाइम इज 5, वेलोसिटी बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड. व्हेन टाइम इज 10, वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब पूरे 10 सेकेंड में वेलोसिटी 10 नहीं है, वो टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है. यदि हम यही फॉर्मूला लगाएं, इसको भी टी के इक्वल ले लें, ये भी टी और टी की वैल्यू 10, 10 पुट कर दें तो यही आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है. क्योंकि हमने v को t और t को 10 पुट कर देंगे तो हमने क्या कर दिया, पूरे 10 सेकेंड में वेलोसिटी को 10 मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, जो कि गलत है. वेलोसिटी तो कॉन्टीन्यूसली टाइम के साथ, टाइम हमेशा बढ़ेगा, तो वेलोसिटी हमेशा इस क्वेश्चन में टाइम के साथ इक्वल है, तो टाइम बढ़ेगा तो ये भी इंक्रीज होती जाएगी. दैट मीन्स वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है, यानी वेरिएबल है. और मैंने बताया था ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब एक्सेलरेशन 0 यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है. बट इस क्वेश्चन में तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरिएबल है, इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन प्रेजेंट है. अब एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो हमें इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी. अब इक्वेशन कैसे अप्लाई करें, इक्वेशन कौन सी अप्लाई करें, और उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा वो कैसे निकालें, दैट इज़ द पॉइंट. उसको समझने के लिए ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा. यानी डिफरेंशिएशन कहाँ यूज़ करना है, इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पे
कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल आ गई, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है, जहाँ वेरिएबल आ गया आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आंसर गलत हो जाएगा। यानी वेरिएबल जहाँ आ गया वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, वहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, इसका आंसर 50 मीटर कैसे आ गया वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वाई द आंसर इज़ 50 मीटर, ध्यान से सुनेंगे। उसको समझाने के लिए कि 50 मीटर कैसे आया, हम फॉर्मूला एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv/dt। अब dv/dt मीन्स डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कैसे करें वो मुझे समझाना है, समझते हैं ध्यान से प्लीज़। पहले डिफरेंशिएशन को समझेंगे क्या है, फिर वो कैसे यूज़ करते हैं वो सीखेंगे। कहाँ यूज़ करना है आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ वेरिएबल आ गया वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वहाँ हमें डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जहाँ वेरिएबल आ गया कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे, बट पहले डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग है किसी भी क्वांटिटी को वेरी वेरी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। करते कैसे देखें जरा, इसके रूल हैं। रूल नंबर 1, d/dx ऑफ x की पावर n, what will we read it? डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे बोला जाएगा। इसे कैसे करेंगे, जो x की पावर है वो आगे आ जाएगी एंड x की पावर एक कम कर देंगे। आंसर इज n x की पावर n-1, यानी पावर को आगे ले आओ और पावर में एक कम कर दो। आंसर इज n x रेज टू द पावर n-1, दैट इज। अब इस पे बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। d/dx ऑफ x की पावर 2, क्या करें, पावर 2 आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर देंगे, 2x की पावर 2-1 एंड इट बिकम्स 2x की पावर 1 यानी 2x। ध्यान दें, इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। वन मोर एग्जांपल, d/dt ऑफ t की पावर 5, पावर t के रेस्पेक्ट में करना है तो t का डिफरेंशिएशन होगा, पावर 5 आगे आ जाएगी एंड एक पावर 5 में से कम कर देंगे, 5-1 4, ये आंसर आ गया। इसी में यदि होता d/dt ऑफ 5t की पावर 3, क्या करते, 5 एज इट इज़ रहेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, t के रेस्पेक्ट में तो t का ही डिफरेंशिएशन होगा बस। क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी 3 और एक पावर कम कर देंगे 2, आंसर विल बिकम 5×3 = 15t²। इस तरह से हमें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करने हैं। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 में होगा d/dx ऑफ लेट 5। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये क्वांटिटी क्या बन गई, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, यानी जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में उसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होगा। कोई और क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड बोथ द रूल्स। d/dt ऑफ 2t की पावर 5 माइनस 3t² प्लस 4t प्लस 10, इसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वल्स टू 2 एज इट इज़। रूल नंबर 1 लगेगा, पावर 5 आगे आ जाएगा और t की पावर 5-1 4 बन जाएगी, माइनस 3 एज इट इज़, t² में 2 आगे आ जाएगा और t की पावर 2-1 1 आ जाएगी, प्लस 4 एज इट इज़, t की पावर कुछ भी नहीं है यानी 1 है, पावर 1 आगे आ जाएगी इंटू t की पावर 1-1 0 हो जाएगी, प्लस 10 में यहाँ तो t है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 0, 2 5 जा 10 t की पावर 4 माइनस 3 2 जा 6 इंटू t प्लस किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होता है, सो इट बिकम्स 1, 4 इंटू 1 4 प्लस 0, दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज़ अबाउट डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन के 2 रूल मैंने डिस्कस किए हैं, बड़े सिंपल से हैं। बहुत सारे रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के,
जैसे जैसे जहाँ एक बार मैं सारे लिख भी दूंगा तो याद करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट और ज़रूरत भी नहीं है। जैसे जैसे नीड पड़ती रिक्वायरमेंट होगी वहाँ मैं सिखाता जाऊँगा। अभी हम 2 रूल डिस्कस कर रहे हैं, इनका यूज़ करना सीखेंगे। मेन है अब डिफ्रेंशिएशन का यूज़ कहाँ होगा वो मुझे बताना है, और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो मुझे सिखाना है। करते हैं पहले यूज़ क्या होगा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, लाइक व्हाट इज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट हमसे कह रहे हैं व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी इंस्टेंटेनियस वर्ड कभी भी आ गया हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। स्पीड क्या थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी इंस्टेंटेनियस आ गया तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जहाँ कहीं भी वेरिएबल होगा। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा v माइनस यू बाई टी, बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, डी वी बाई डी टी, यानी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आगे आएंगे, उस तरह से हमें यूज़ करना है। एक फॉर्मूला जस्ट मैं लेना चाहूँगा, यहाँ नहीं है बट आगे आएगा। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर, वर्क अपॉन टाइम है पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। यानी ये एग्जाम्पल लेने आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, बट एग्जाम्पल बताने का मेरा मीनिंग है कि जहाँ भी इंस्टेंटेनियस आ गया आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और ध्यान रखना वेरिएबल जहाँ आएगा वहाँ भी डिफ्रेंशिएशन करना है। गॉट इट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दैट इज डी वी बाई डी टी। डी बाई डी टी ऑफ वी की वैल्यू कितनी है, टी गिवन है, टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पावर कितनी है 1, 1 पावर आगे आएगी और टी की पावर 1 माइनस 1 यानी 0, टी की पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1, एक्सेलरेशन बिकम्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन यूज़ करें, सेकेंड इक्वेशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी तो टी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम कितना होगा 0, टी 0 तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0, 0 इंटू टी 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज हमने कैलकुलेट की 1 आ गई, इंटू कितने टाइम में निकालना है 10 सेकेंड में, 10 का स्क्वायर 100, 2 से कैंसिल हो जाएगा 100, आंसर विल बिकम 50 मीटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन जो बताने का मेन पॉइंट था, मेन रीज़न था, ये क्वेश्चन लेने का मेन रीज़न था कि डिफरेंशिएशन क्यों करना पड़ा। इसको वैसे करने लग जाओगे आप, इस फॉर्मूले से सॉल्व करने लग जाओगे तो नहीं होगा, गलत ही आंसर आएगा हर बार। यानी जहाँ कहीं भी वेरिएबल आ जाए वहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ी, ऐसे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस पावर और भी बहुत सारी क्वांटिटी आएंगी जिन सब में हम डिफरेंशिएशन की हेल्प लेके चलेंगे। दैट इज़ कंप्लीट अबाउट डिफरेंशिएशन। कंप्लीट मीन्स ओनली 2 रूल्स आई हैव डिस्कस्ड टुडे, और 2 रूल्स के साथ साथ मैंने बताया कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है वो भी मैंने बताया। वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, मैथ में डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी मैं डिस्कस करता चलूँगा। अभी 2 रूल मैंने सिखाए हैं, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, होमवर्क मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूँगा। दैट इज़ अबाउट डिफरेंशिएशन कंप्लीट। थैंक यू।